शानदार जीवन कथा की शुरुआत होती है प्राचीन नामिब रेगिस्तान से, जिसे हम देखेंगे एक डेजर्ट लाइन की नजर से। उसके और उसके भाइयों की किस्मत में राज करना लिखा था। यहाँ एक माँ जिन 5 बच्चों को पाला था, अब वो 5 बच्चे उस माँ को छोड़ घर से निकल पड़े हैं अपने नए साम्राज्य की तलाश में। वो जल्द ही मशहूर शिकारी बन गए और सबसे कम वो इस रेगिस्तान के प्राइड मेल्स भी बन गए। उनका भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव ने उन्हें तोड़ दिया। एक जगह है जिसे जाना जाता है स्केलेटन कोस्ट के नाम से। रेगिस्तान के कुछ मील अंदर रेत के इन टीलों के पीछे इस रेगिस्तान में रहने वाला नर शेर सो रहा है। ये है टुलामोर। वो एक ऐसे इलाके में आंखें खोल रहा है जो उसके लिए बिल्कुल अनजान है। वो यहां पहले कभी नहीं आया। उसे पता नहीं कि वो अपने घर से दूर इस अनजान इलाके में कैसे पहुंच गया। ये इलाका बंजर और वीरान है। इस इलाके की गंध भी बिल्कुल अलग है। अकेले रहने की आदत नहीं होने की वजह से वो वापस अपनी भाइयों के पास जाने के लिए बेचैन है। इस रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में शेरनियों से भरी उन सब की एक अलग दुनिया मौजूद है। उसे वापस अपनों के पास जाना है। अपने भाइयों के ऊपर निर्भर ये शेर अपनी जिंदगी के सबसे लंबे सफर की शुरुआत कर रहा है, जो उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। ये सफर हमें इस कहानी की शुरुआत में ले जाएगा। टुलामोर साल पहले हुआने वैली में पैदा हुआ था, जहां 5 मेल कप्स का एक अनोखा गुट बन गया, जिनकी परवरिश उनकी 3 माओं ने वक्त की जब रेगिस्तान में बहुत कम अडल्ट मेल लायंस बचे थे। यंग टुलामोर और उसके 4 भाइयों का सर्वाइवल इस आबादी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था। आज 4 साल का हो चुका टुलामोर एक अडल्ट मेल बन चुका है, जो अपनी जवानी के चरम पर है। वो लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है। ये इलाका उसके लिए अब भी अनजान है, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से वो अपने अंदाज से सही डायरेक्शन में जा रहा है। उसके अंदर से आने वाली इंस्टिंक्ट उसे नॉर्थ लेकर जा रही है, उस इलाके की तरफ जहां उसे मिलेंगे रेगिस्तान के सबसे शातिर जानवर। लेकिन क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला है, तो यहां उसे अपने भाइयों की मदद के बिना सरवाइव करना सीखना होगा। शिकार का एक मौका। रेगिस्तान में शिकार मिलना बहुत मुश्किल है। इसे अकेले शिकार करने की आदत नहीं है। आमतौर पर वो दूसरे मस्कीटियर्स के भरोसे रह सकता था, लेकिन आज उसे एक अजीबोगरीब दोस्त मिल गया है।
स्प्रिंगबॉक रूपेल के कोरहन पक्षियों से डर गया है। ये एक छोटा एंटीलोप है, लेकिन इसे पकड़ना आसान ही है। टूलामोर ने बहुत कम उम्र में शिकार शुरू कर दिया था। तब इसने बहुत उत्साह में अपनी मां के साथ शिकार में हिस्सा लिया था और वो अपनी मां की नकल कर रहा था। मां ने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन टूलामोर ने सब कुछ अकेले संभाल लिया। सिवाय स्प्रिंगबॉक के। इसके लिए उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। उसकी मां पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही टूलामोर और उसके भाइयों को समझ आ गया कि टीम बनकर काम करने पर वो और ज्यादा ताकतवर और कामयाब हो सकता। एक अकेला शेर इस बेहद खतरनाक और गुस्सैल जानवर पर काबू नहीं पा सकता। एक छोटा लेकिन गुस्सैल हनी बैजर, 5 भाइयों की ताकत ने उन्हें जीत दिला दी और इसका इनाम मिला टूलामोर को। इस कामयाबी से उनका हौसला और हसरतें दोनों बढ़ गए और वो पहली बार ऑरिक्स का शिकार कर रहे हैं। टूलामोर ने उसका गला पकड़ा हुआ है, मां पीछे खड़ी है, लेकिन जब उसे पकड़ कमजोर लगती है तो आखिर में वो उनकी मदद करती है। जल्द ही उन्हें ये सब अकेले ही करना होगा। इन माओं को अपने बेटों का ख्याल रखते हुए काफी ज्यादा दिन हो गए हैं। रेगिस्तान में ऐसा नहीं होता। मस्केटियर्स जवानी में कदम रख रहे हैं। अब इस झुंड का माहौल बदल रहा है। ये एक दूसरे के बहुत, लेकिन ये माएं अब अपने बेटों पर सख्ती करने लगी हैं। इन 5 के बीच शिकार के वक्त होने वाली झड़पें बढ़ने लगी हैं। जवान बेटे को मां के साथ नहीं रहना चाहिए। अब मां को कब्ज की एक नई नस्ल तैयार करनी है। भले ही टूलामोर अपनी मां से कितना भी प्यार करता हो, इनका अलग होना तय था। अब वक्त आ गया था इन भाइयों के लिए अपना गुट बनाकर जिंदगी की नई शुरुआत करने का। एक साल से ज्यादा अपनी माओं के साथ रहकर हासिल किए गए तजुर्बे के बाद ये हुआनिब के सुरक्षित माहौल को छोड़कर अपने दम पर अकेले निकल पड़े हैं।